नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी, कृषि मंत्री ने नीतीश को बनाया प्रधानमंत्री, खड़े हुए मोदी शाह के रोंगटे की। वही विधानसभा लिस्ट आते ही बीजेपी में धड़ाधड़ गिरे इस्तीफे, इंडिया में शामिल की और हार के डर से योगी की हालत खराब, मिलने पहुंचे भागवत की। इधर झारखंड कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी देखकर फटी रह गई नड्डा की आंखें की। साथ ही अमित शाह से मीटिंग पर राउत का बड़ा खुलासा की। वहीं प्रियंका गांधी के वायनाड में उतरते ही आई चौंकाने वाली खबर की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। झारखंड में कांग्रेस की पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवार, 17 विधायकों में से 15 को मिला टिकट। जेल में बंद आलमगीर और उमा शंकर अकेला होल्ड पर। वक्फ बिल पर जेपीसी मीटिंग में भिड़े भाजपा और टीएमसी सांसद। कल्याण बनर्जी ने बोतल फोड़ी, सस्पेंड किए गए। अगली बैठक में शामिल होने पर भी लगी रोक। बहराइच बवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर चेताया। कहा, यूपी सरकार हमारे आदेश का उल्लंघन का जोखिम उठाना चाहती है तो उनकी मर्जी। मंगल पांडे की फिसली जुबान, नीतीश कुमार को बताया पीएम। कृषि मंत्री ने कहा, किसानों को भाड़े पर मशीन मिल रहा है, 267 सेंटर भी खोले जाएंगे। जेएमएम में शामिल हुई लुइस मरांडी, कुणाल और रमेश महली। बाटुल ने बीजेपी छोड़ मेनका सरदार को मीरा मुंडा ने मनाया, वापस लिया इस्तीफा। सनातन विरोधी बयान पर उदयनिधि बोले, माफी नहीं मांगूंगा, मेरा उद्देश्य हिंदुओं की दमनकारी प्रथाओं को बताना था, सनातन को डेंगू और मलेरिया बताया था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव सीट शेयरिंग पर एमवीए की मीटिंग आज। संजय राउत बोले, अमित शाह से कोई बातचीत नहीं हुई। जूली बोले, उपचुनावों में बीजेपी 7 सीटों को हारेगी। कहा, पीएम से पीकेसी ईआरसीपी के शिलान्यास की तैयारी, आचार संहिता का खुला उल्लंघन। बिहार के नेताओं की बढ़ाई गई सुरक्षा। विधानसभा अध्यक्ष और मंत्री नीरज कुमार को Y+ की सुरक्षा मिली। सांसद प्रदीप सिंह और एमएलसी संजय सिंह को Y कैटेगरी की मिली सिक्योरिटी। एमपी उपचुनाव में इंडिया अलायंस में पड़ी दरार। कांग्रेस से नाराज सपा ने दोनों सीटों पर उतारे कैंडिडेट। शिवराज बोले, ये स्वार्थी लोगों का गठबंधन। विधायक अखिल गोगोई के खिलाफ यूएपीए कानून के तहत आरोप तय। सीएए विरोधी प्रदर्शन करने का है मामला। महाराष्ट्र में एमवीए सरकार को गिराने के षड्यंत्र का करूंगा खुलासा। अनिल देशमुख जल्द लेकर आएंगे किताब। अखिलेश यादव बोले, पुलिस ही सरकार को चला रही। आज भागवत से मिले योगी। शिवपाल ने कहा, भाजपा ने बहराइच में कराया बवाल। एआईएमआईएम की बिहार उपचुनाव में एंट्री। बेलागंज और इमामगंज में उतारा कैंडिडेट। मोहम्मद जामिन अली और कंचन पासवान को बनाया उम्मीदवार। साक्षी मलिक के खुलासों से छिड़ा जुबानी दंगल। विनेश फोगाट ने पूछा, कौन सा लालच। बबीता फोगाट के समर्थन में उतरे हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष। लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को देंगे 1 करोड़ 11 लाख रुपए। क्षत्रिय करड़ी सेना के अध्यक्ष बोले, सुरक्षा की भी जिम्मेदारी। गोगा मेडी की पत्नी ने कहा, ये निजी बयान। काम चर्चा और बेबसी। नीतीश कुमार बार बार क्यों हो रहे बेपटरी। सुशासन बाबू की हाथ जोड़ो पॉलिटिक्स से हक्का बक्का है पूरा बिहार। प्रियंका गांधी के रोड शो में दिखेगा आईयूएमएल का झंडा। वायनाड की सियासत में हुई चर्चा तेज। पीछे हटेगी चीनी सेना। भारत चीन के बीच खत्म हुआ सीमा विवाद। ड्रैगन ने पेट्रोलिंग समझौते को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली चुनाव से पहले जनता का मूड भांपने की कवायद तेज। आप नेताओं को सड़क पर उतारा गया है। राम रहीम को पंजाब लाने का रास्ता हुआ साफ। भगवंत मान सरकार ने 3 मामलों में केस चलाने को दी हरी झंडी। सोनम वांगचुक ने 16 दिन बाद तोड़ा अपना अनशन। गृह मंत्रालय से मिला बातचीत का न्योता। 3 दिसंबर को कमेटी के साथ है मीटिंग। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। झारखंड में कांग्रेस की पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवार, 17 विधायकों में से 15 को मिला टिकट। जेल में बंद आलमगीर और उमा शंकर अकेला होल्ड पर। जी हां दर्शकों, बता दें कि झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है।
कांग्रेस ने जामताड़ा से इरफान अंसारी को टिकट दिया है। रामगढ़ से ममता देवी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं हजारीबाग से मुन्ना सिंह, जमशेदपुर पूर्व से डॉक्टर अजय कुमार, हटिया से अजय नाथ सहदेव, सिमडेगा से भूषण बारा को टिकट मिला है। पार्टी ने 17 विधायकों में से 15 को फिर से टिकट दिया है। पाकुड़ के विधायक आलमगीर आलम और बरही विधायक उमाशंकर अकेला का नाम होल्ड पर रखा गया है। आलमगीर आलम जेल में ही है। उनकी जगह पत्नी या बेटे को टिकट मिलने की संभावना है। हालांकि अकेला पर संशय बना हुआ है। वक्फ बिल पर जेपीसी मीटिंग में भिड़े भाजपा और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बोतल फोड़ी, सस्पेंड किए गए। दरअसल बता दें कि संसद में वक्फ बिल पर आज जेपीसी की बैठक के दौरान टीएमसी सांसद और बीजेपी सांसद के बीच जमकर बहस हुई। इस दौरान कल्याण बनर्जी ने वहां रखी कांच की पानी की बोतल मेज पर ही दे मारी। जेपीसी मीटिंग में किए गए अभद्र व्यवहार के लिए सांसद कल्याण बनर्जी को 1 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। वे अगली बैठक में अब शामिल नहीं हो सकेंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने उनकी सस्पेंशन के लिए प्रस्ताव रखा था, जिस पर 9 से 8 वोटिंग हुई। बोतल फेंकने से कल्याण के अंगूठे और एक उंगली में चोट लगी है, जिसके चलते उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया। घटना के बाद कुछ देर के लिए मीटिंग को रोका भी गया था। बता दें कि वक्फ बिल 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था और विपक्ष की आपत्ति के बीच इसे जेपीसी को सौंपा गया था। कमेटी को अगले संसद सत्र के पहले हफ्ते में अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपनी है। बहराइच बवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर चेताया। कहा, यूपी सरकार हमारे आदेश का उल्लंघन का जोखिम उठाना चाहती है तो उनकी मर्जी। जी हां, बता दें कि बहराइच बवाल में बुलडोजर एक्शन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने यूपी सरकार को कल यानी बुधवार तक बुलडोजर की कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिए। जज ने कहा, बुलडोजर एक्शन को लेकर निर्देश दिए गए हैं। अगर यूपी सरकार आदेश का उल्लंघन करके रिस्क लेना चाहती है तो फिर यह उनकी मर्जी है। सुप्रीम कोर्ट में कल इस मामले में सुनवाई होगी। हालांकि 2 दिन पहले लखनऊ हाई कोर्ट ने इस मामले में बुलडोजर कार्रवाई पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी है। मंगल पांडे की फिसली जुबान, नीतीश कुमार को बताया पीएम। कृषि मंत्री ने कहा, किसानों को भाड़े पर मिल रहा मशीन। बता दें कि बिहार के स्वास्थ्य और कृषि मंत्री मंगल पांडे ने आज नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री बता दिया। वह पटना में किसानों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनकी जुबान फिसल गई। दरअसल कृषि मंत्री मंगल पांडे पटना में किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो देश के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार कहते हुए रुक गए। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का नाम लिया। किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपको जो कृषि यंत्र दिया जा रहा है उसका समुचित उपयोग करेंगे। दर्शकों, इस तरह से बार बार जुबान फिसलने का क्या कारण हो सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जेएमएम में शामिल हुई लुइस मरांडी, कुणाल और गणेश महली। बाटुल ने बीजेपी छोड़ मेनका सरदार को मीरा मुंडा ने मनाया, वापस लिया इस्तीफा। दरअसल बता दें कि भाजपा के 66 प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद अब नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश शुरू हो गई है। कुछ मान भी गए हैं, जो नहीं माने हैं उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि झारखंड में नाला से भाजपा के पूर्व विधायक सत्यानंद झा, बाटुल और महेशपुर से टिकट की आस में रहे पूर्व विधायक मिस्त्री सोरेन ने आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को अपना इस्तीफा सौंपा। झारखंड चुनाव में टिकट बंटवारे से नाराज पूर्व मंत्री लुइस मरांडी, कुणाल सांडगी और भाजपा नेता गणेश महली, लक्ष्मण टूडो, बास्का बेसरा समेत कई नेताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन ही थाम लिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव सीट शेयरिंग पर एमवीए की मीटिंग। संजय राउत बोले, अमित शाह से कोई बातचीत नहीं हुई, भाजपा अफवाह फैला रही। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महीने भर से भी कम दिन का समय बचा है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुआ है। तीनों दलों के नेताओं की बैठक आज मुंबई में हुई। मीटिंग से पहले कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट शरद पवार के बंगले पहुंचे। एक चर्चा यह भी चली कि अमित शाह ने कुछ दिन पहले संजय राउत से फोन पर बात की है। भाजपा और उद्धव ठाकरे एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इन रिपोर्ट्स को राउत ने गलत बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा को हार का डर है, इसीलिए गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। भाजपा ने शिवसेना तोड़ी, उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई। उन्होंने सुनिश्चित किया कि पार्टी का नाम और चुनाव शिंदे गुट को मिले। भाजपा ने सबसे खराब काम यह किया कि उसने सरकार की बागडोर गद्दारों को दे दी।
जूली बोले उपचुनावों में बीजेपी 7 सीट हारेगी। कहा पीएम से पीकेसी ईआरसीपी के शिलान्यास की तैयारी, आचार संहिता का खुला उल्लंघन। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दावा किया है कि 7 सीटों पर हो रहे उपचुनावों में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीतेगी। सभी 7 सीटों पर बीजेपी हारने जा रही है। जनता बीजेपी को हराने का पूरा मन बना चुकी है। बीजेपी सरकार के मंत्री केवल बातें कर रहे हैं, काम कुछ भी नहीं किया। जूली ने कहा उपचुनावों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां दौरे पर आकर ईआरसीपी के शिलान्यास का प्रोग्राम बनाने की बातें चल रही हैं। ईआरसीपी कांग्रेस सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम इसके शिलान्यास के खिलाफ नहीं है। पीएम 13 नवंबर के बाद ही इसका शिलान्यास करें। उपचुनावों के बीच शिलान्यास करना नैतिक रूप से गलत है, आचार संहिता का उल्लंघन है। सपा प्रत्याशी बोले डीएम खुद चुनाव लड़ रहे और थोड़ी देर में आ सकती है बीजेपी की लिस्ट। जी हां, आपको बता दें कि यूपी में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बीच आज कटहरे से सपा प्रत्याशी शोभावती वर्मा ने नामांकन दाखिल किया। शोभावती वर्मा ने कहा कि डीएम खुद चुनाव लड़ रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं, चुनाव में मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, कटहरे की जनता के कहने पर चुनाव लड़ रही हूं मैं। वही सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा पहुंचे, उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात भी की। वही शिवपाल यादव ने कहा कि बहराइच में जो बवाल हुआ है वह भाजपा ने करवाया है, भाजपा विधायक ने ही भाजपा वालों पर केस करवाया है। भाजपा ने अभी तक एक भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया। माना जा रहा है कि भाजपा आज प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर